देश में अलग अलग राज्य सरकार सामूहिक विवाह योजना चलाकर गरीब बेटी बेटियों की शादी करवा रही है। इस तरह की कल्याणकारी योजना की अक्सर चर्चा होती रहती है, हो भी क्यों ना। इसी कड़ी में विकास खंड आजमतगढ़ पर 51 जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह कराया गया। शादी कार्यक्रम पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराए गए। सभी 51 सामूहिक जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला डालकर अग्नि के बीच 7 फेरे लिए। इस दौरान शासन द्वारा सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली उपहार भी वर वधू को वितरित किया गया था। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। वहीं मुस्लिम जोड़ों को मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने जानकारी दी कि कुल 52 नामांकन कराए गए थे, जिसमें 51 जोड़ों ने फेरे लिए। मुख्य अतिथि के आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व सांसद संतोष सिंह ने कहा कि शासन द्वारा गरीब के कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही है। सामूहिक विवाह समारोह था, इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह आयोजन जो ये सरकार की नीति बनाए हैं, ये स्वाभाविक है कि उन लोगों को जो संसाधन के अभाव में इस संस्कार को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, वह सरकार अपने कंधे पर अगर जिम्मेदारी ले ली है तो ये जीवन का वह पल जिसमें आदमी बचपन के बाद 1 से 2 हो जाता है और समाज का शुरुआत वहीं से सामाजिक जीवन का होता है, वह ज़िंदगी में अगर ये अवसर सरकार प्रदान करती है अपने संसाधनों से, तो ये बहुत बड़ी बात है और बधाई के पात्र है। सर, यहाँ पे जो 48 जोड़ों का बताया, 48 से 52 जोड़ों के साथ 51 समारोह है। कुछ इसमें मैंने देखा कि महिलाएं मुस्लिम विवाह भी थी, मुस्लिम भी किए हैं। कहा जाता है कि योगी सरकार विरोधी है, इसको लेकर कुछ कहा जाएगा मुसलमानों? देखिए, योगी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसमें कहीं यह नहीं है कि यह योजना किसी जाति या वर्ग विशेष को मिलेगा। केवल उस वर्ग को मिलेगा जो उसका पात्र है, जो साधनों से वंचित है, विकास से वंचित है, उस अभाव में उसकी ज़िंदगी अधूरी है, उनके लिए योजनाएं बनाई है सरकार ने। और जिस तरीके से अदालतों में कान में आँख में पट्टी लगाकर फैसला निष्पक्ष होते हैं, ऐसा विश्वास है, उसी तरीके से सरकार की विकास की योजनाएं एकदम निष्पक्ष, जो भी उसका पात्र है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसका सवाल नहीं है। जो उसका पात्र है वो भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को विकास का मौका दिया जा रहा है। इन विवाहों को लेकर, इन विवाहों से दहेज को लेकर कुछ उपदेश देना चाहेंगे? दहेज को लेकर कुछ उपदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हमें दहेज से बचना चाहिए। यह जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है उनके गृहस्थी की आवश्यक मात्र सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, उपहार में, उस खुशी में जो उसकी आवश्यकता होती है जीवन, वैवाहिक सामाजिक जीवन की जो शुरुआत करता है, जो आवश्यकता होती है। अब रहा सवाल, दहेज तो स्वाभाविक है, इस समाज के लिए कोड है। मैं चाहता हूं कि दहेज के लिए हर व्यक्ति परेशान होता है। जब लेना चाहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब देना होता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति को लेना भी है और देना भी है, इसलिए दहेज ही खराब है। इसका उन्मूलन हो जाना चाहिए, इसको समाप्त हो जाना चाहिए, विचार लोगों के बदल जाने चाहिए। थैंक यू। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों की सरकार की ओर से उपहार दिए जाते हैं। इनमें कपड़े, चांदी की बिछिया और पायल, डिनर सेट, कंबल, दीवार घड़ी जैसी चीजें शामिल रहती हैं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से टेंडर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नियम के तहत उपहार में दी जाने वाली आपूर्ति आयोजन के 3 दिन पहले पहुंचाने होते हैं, ताकि शादी के समय सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।